भारत इस्लामी राज्य की ओर एक चेतावनी। आप जाने या न जाने, माने या न माने, परंतु यह कटु सत्य है कि आज भारत भी तेजी से इस्लामी राज्य की ओर बढ़ रहा है। इस्लामीकरण के इस अभियान में भारतीय मुसलमान बड़ी तत्परता के साथ सक्रिय हैं और यहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसमें सहयोग दे रही हैं। मुसलमानों को इसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी एवं अन्य प्राचीन या नवीन विचारधारा से प्रेरणा या आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस्लाम के धर्म ग्रंथों में न केवल भारत अपितु विश्व भर में इस्लाम धर्म और इस्लामी राज्य स्थापित करने के सुस्पष्ट आदेश पर्याप्त मात्रा में है। भले ही गैर मुसलमानों को यह बात कितनी ही अप्रिय क्यों न लगे, इस्लामी विश्व साम्राज्य बनाने की मुख्य नीतियाँ। अल्लाह ने मुसलमानों को विश्व भर में अरबी सांस्कृतिक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने के लिए मुख्यतः दो व्यापक नीतियाँ अनिवार्य रूप से अपनाने का आदेश दिया है। पहला, अल्लाह के लिए जिहाद करना। दूसरा, तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ाना। यहाँ जिहाद का अर्थ है गैर मुसलमानों को किसी भी प्रकार से मुसलमान बनाना और उनके देशों में इस्लामी राज्य स्थापित करना। इसके लिए मुसलमान बड़ी कूटनीति से अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार मुख्यतः 4 प्रकार के जिहाद करते हैं। जब वे किसी देश में कमज़ोर और कम संख्या में होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, यूरोप आदि में, तो वे वहाँ सह अस्तित्ववादी और शांतिपूर्ण जिहाद अपनाते हैं। और जब वे शक्तिशाली एवं सत्ता में होते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अन्य मुस्लिम देशों में, तो वे गैर मुसलमानों और कभी कभी मुसलमानों पर भी आक्रामक और सरियाही जिहाद अपनाते हैं। संक्षेप में, जिहाद ही इस्लाम है और इस्लाम ही जिहाद। जिहाद के बिना इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं है। कुरान और हदीसों में जिहाद के लिए आदेश। मौलाना मोहम्मद फारूक खान द्वारा अनुवादित कुरान मजीद रामपुर संस्करण 1980 का मुसलमानों को आदेश है। वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सच्चे दीन, सत्य धर्म के साथ भेजा, ताकि उसे समस्त दीन पर प्रभुत्व प्रदान करे, चाहे मुशरिकों, मूर्ति पूजकों को नापसंद ही क्यों न हो। सूरा 9 आयत 33 पृष्ठ 373। किताब वाले यहूदी, ईसाई आदि जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न अंतिम दिन पर, न उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और रसूल ने हराम ठहराया है, और सच्चे दीन और अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो, यहाँ तक कि वे अप्रतिष्ठित होकर अपने हाथ से जजिया देने लगे। 9:29-372। और उनसे गैर ईमान वालों युद्ध करो, यहाँ तक कि फितना शेष न रहे और दीन इस्लाम अल्लाह का हो जाए। 2:193 158 पृष्ठ। और तुम उनसे गैर ईमान वालों से लड़ो, यहाँ तक कि फितना, उपद्रव बाकी न रहे और दीन धर्म पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। सूरा 8 आयत 39 पृष्ठ 354। फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों, मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उनके पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। सूरा 9 आयत 5 पृष्ठ 368। हे ईमान वालों, उन काफिरों गैर मुसलमानों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं। सूरा 9 आयत 123 पृष्ठ 391। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राणों और उनके मालों को इसके बदले में खरीद लिया है कि उनके लिए जन्नत है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो वे मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। वह अल्लाह के जिम्मे जन्नत का एक पक्का वादा है कि तौरात और इंजील और कुरान में, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला कौन हो सकता है। सूरा 9 आयत 111 पृष्ठ 388। इतना ही नहीं, जिहाद न करने वाले के लिए अल्लाह की धमकी भी है। यदि तुम जिहाद पर न निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दुख देने वाली यातनाएं देगा और तुम्हारे सिवा किसी और गिरोह को ले आएगा, और तुम अल्लाह का कुछ न बिगाड़ पाओगे। सूरा 9 आयत 39 पृष्ठ 374। और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो हम वहाँ के सुख भोगी लोगों को हुक्म देते हैं, फिर वे उसमें अवज्ञा करने लग जाते हैं, तब उस बस्ती पर वह यातना की बात साबित हो जाती है। फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और नूह
पिछले पैगंबर के बाद हमने कितनी ही नस्लों को नष्ट कर दिया। 17, 16, 17। और हम बस्तियों को जो तुम्हारे गिर्द थी तबाह कर चुके हैं, और हमने तरह तरह से अपनी आयतें पेश की, कदाचित वे पलटे। आयत 46, सूरह 46 आयत 27, पृष्ठ 924। इसी प्रकार प्रामाणिक हदीसों में भी कहा गया है कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मुझे अल्लाह ने सभी लोगों के विरुद्ध तब तक युद्ध करते रहने का आदेश दिया हुआ है जब तक कि वे यह स्वीकार न कर ले कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभु पूज्य ईश्वर नहीं है, और मुझ में विश्वास रखें कि मैं ही अल्लाह का अंतिम रसूल हूँ और उसमें जिसके साथ मुझे भेजा गया है। और जब वे ऐसा विश्वास व्यक्त कर दे, यानी इस्लाम स्वीकार कर लें, तो उनकी जान और उनके माल की सुरक्षा की गारंटी है, मेरी गारंटी है, सिवाय इसके कि वह कानूनन उचित हो। सही मुस्लिम खंड 1, 31-32, पृष्ठ 20-21। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना के बैत उल मिदरास में बैठे यहूदियों से कहा, ओ यहूदियों, सारी पृथ्वी अल्लाह और उसके रसूल की है। यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम्हें इस देश से निकालना चाहता हूँ, इसलिए यदि तुम में से किसी के पास संपत्ति है तो उसे इस संपत्ति को बेचने की आज्ञा दी जाती है, वरना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सारी पृथ्वी अल्लाह और उसके रसूल की है। बुखारी खंड 4, 392 ए, पृष्ठ 259-260। पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को आदेश दिया, जब तुम गैर मुसलमानों से मिलो तो उनके सामने 3 विकल्प रखो। उनसे इस्लाम स्वीकारने के या जजिया टैक्स देने को कहो। यदि उनमें से किसी को न माने तो उनके साथ जिहाद सशस्त्र युद्ध करो। मुस्लिम खंड 3, 4239, पृष्ठ 1137। उमर ब अब्द अल अजीज के अनुसार सबसे आखिरी वक्तव्य जो पैगंबर मोहम्मद ने दिया वह था कि हे अल्लाह, यहूदियों और ईसाइयों को समाप्त कर दे, क्योंकि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर चर्चे पूजा घर बनाते हैं। सावधान, अरेबिया में 2 धर्म नहीं रहने चाहिए। पहले 4 खलीफाओं के समय में यही नीति पूरी तरह से अपनाई गई और सभी गैर मुसलमान ईसाई, यहूदी आदि अरेबिया से निकाल दिए गए। मुबट्टा मलिक, अध्याय 511, 1588-89, पृष्ठ 371। यही कारण है कि विश्व भर में जहाँ कहीं भी इस्लामी राज्य होता है या मुस्लिम बहुसंख्या में और प्रभावशाली होते हैं, तो वे वहाँ गैर मुसलमानों को इस्लाम स्वीकारने या वहाँ से पलायन करने को विवश कर देते हैं। जैसे कि कश्मीर घाटी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों से हिंदुओं को इस्लाम स्वीकारने व पलायन करने को विवश या उन्हें कत्ल कर दिया गया। तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ाना। मुसलमानों की तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में इस्लाम के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन रहा है। चाहे मुसलमान कितने ही पिछड़े व गरीब क्यों न बने हों, परंतु वे कुरान और हदीसों की आज्ञाओं के अनुसार परिवार नियोजन न अपनाने को विवश हैं। इनको इस्लामी धर्मशास्त्रों में अल्लाह की आज्ञा है कि कोई भी मुसलमान अविवाहित न रहे। वे सामर्थ्य अनुसार 1 से लेकर 4 पत्नियां तक रखें। वे मुस्लिम, धार्मिक, आज्ञाकारिणी और अधिक संतान देने की क्षमता वाली स्त्रियों से ही शादी करें और अधिक संतान उत्पन्न करें, ताकि क़यामत के दिन विश्व में मुसलमानों की संख्या गैर मुसलमानों से अधिक हो सके। देखिए कुछ प्रमाण। स्त्रियों में से तुम्हारे लिए जायज़ हों 2, 3 या 4 तक विवाह कर लो। कुरान 4:3, पृष्ठ 220। आयशा पैगंबर की पत्नी ने बतलाया कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अल निकाह, विवाह करना मेरा एक सुन्ना है, इसलिए जो कोई मेरे सुन्ना को नहीं अपनाता उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और तुम स्त्रियों से विवाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संख्या बल के आधार पर अन्य पैगंबरों के उम्माओं से अधिक उम्मा वाला हो जाऊंगा। सुनान मजा खंड 3, 1846, पृष्ठ 112। उस्मान ब मजून ने अविवाहित रहने का फैसला लिया, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने उसे ऐसा करने को मना किया। मुस्लिम खंड 2, 3239, पृष्ठ 849। एक व्यक्ति ने पैगंबर के पास आकर कहा, मैंने एक उच्च खानदान की सुंदर महिला ढूंढ ली है, परंतु वह संतान नहीं देगी, क्या मैं उससे विवाह करूं? पैगंबर ने कहा, नहीं। वह उसी बात को लेकर दूसरी व तीसरी बार आया, तब का पैगंबर ने कहा, उस स्त्री से विवाह करो जो प्यार करने वाली और अधिक संतान देने वाली हो।
क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा अन्य धर्मावलंबियों से अधिक संख्या वाला होऊंगा। सुनान दाऊद खंड 2 2045 पृष्ठ 545-46। इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने विधवा व तलाकशुदा स्त्री की अपेक्षा कुंवारी से शादी करने का आदेश दिया, क्योंकि उसके गर्भाशय अधिक बच्चे देने योग्य होते हैं। मुस्लिम खंड 2 3460 पृष्ठ 904-905। इन्हीं आदेशों के बल पर पैगंबर मोहम्मद ने कहा, क़यामत के दिन परमेश्वर के देवदूतों अन्य पैगंबरों में से अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक होगी और मैं ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाला सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा। मुस्लिम खंड 2 382 पृष्ठ 161। इन्हीं धार्मिक आदेशों के कारण मुसलमान भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी जनसंख्या बढ़ाने और उसके बल पर राज सत्ता पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके लिए वे एक समय में अधिकतम 4 पत्नियां रखते हैं और गैर मुसलमानों की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर लविंग जिहाद, धर्मांतरण एवं अपहरण द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यूरोप के अनेक देश मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट से भयभीत एवं राज सत्ता खो जाने से चिंतित हैं। भारत के 1991 और 2001 की जनसंख्या आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की वृद्धि दर गैर मुसलमानों की वृद्धि दर से लगभग 2 गुनी है। ए.पी. जोशी आदि विद्वानों का मत है कि भारत में 2060 तक हिंदू अल्पमत में हो जाएंगे। रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पृष्ठ 38। इसी आकलन के आधार पर पाकिस्तानी विद्वान अनवर शेख ने अपनी पुस्तक इस्लाम एंड टेररिज्म पृष्ठ 181 में लिखा है कि 2060 तक भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो जाएगी और वे बंदूक की एक गोली चलाए बिना यहाँ की सरकार पर कब्जा कर लेंगे। कुरान और हदीसों की उपरोक्त आज्ञाओं को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए मौलाना सैयद अबुल अला मोदैदो ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम में लिखा है, इस्लाम का अंतिम उद्देश्य मनुष्य के ऊपर से स्वामित्व समाप्त करना और इसे एक परमात्मा अल्लाह के अधीनता में लाना है। इसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी सहित जो कुछ तुम्हारे पास है, दांव पर लगाना है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका जिहाद कहलाता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज आदि सब तुम्हें इस जिहाद के तैयार करते हैं। यदि तुम इस्लाम के सच्चे अनुयायी हो तो तुम न किसी अन्य दीन धर्म के प्रति अपने को समर्पित कर सकते हो और न तुम इस्लाम को उसका सहभागी बना सकते हो। यदि तुम इस्लाम को सच्चा धर्म मानते हो तो तुम्हें इसे सारे विश्व में फैलाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः या तो तुम इसे सारे विश्व में स्थापित कर दो अथवा इस संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान कर दो। सार की बात यह है कि इस्लाम का एकमात्र अंतिम उद्देश्य विश्व भर के गैर मुस्लिम धर्मों जैसे हिंदू धर्म, ईसाईयत, यहूदी, बौद्ध, कन्फ्यूशियस मत आदि को नष्ट करके उनके देशों में शरीयत के अनुसार इस्लामी राज्य व्यवस्था स्थापित करना है, क्योंकि इस्लाम एक धर्म प्रेरित मुहम्मदीय राजनैतिक आंदोलन है। कुरान जिसका दर्शन है, पैगंबर मोहम्मद जिसका आदर्श, हदीसें जिसका आचरण शास्त्र, जिहाद जिसकी कार्य प्रणाली, मुसलमान जिसके सैनिक, मदरसे जिसके प्रशिक्षण केंद्र, गैर मुस्लिम राज्य जिसकी युद्ध भूमि और विश्व इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना जिसका अंतिम एकमात्र उद्देश्य। इसलिए इस्लाम की स्थापना 610 AD के बाद से ही आतंकवादी इस्लामी जिहाद पहले अरेबिया और फिर सारे विश्व में जारी है। भारत के इस्लामीकरण प्रयासों की एक झांकी। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी अरेबिया और न किसी अन्य इस्लामी देश पर कोई हमला किया, फिर भी मुसलमान भारत पर लगातार आक्रमण करते रहे। आखिर क्यों? इसके उत्तर में पाकिस्तानी विद्वान अनवर शेख ने अपनी पुस्तक इस्लाम एंड टेररिज्म पृष्ठ 121 में लिखा है, वास्तव में पैगंबर मूर्तियों से घृणा नहीं करता था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति और उसके प्रबल धार्मिक प्रभाव का विरोधी था, जिसका कि मध्य पूर्व पर भी प्रभाव था और सांस्कृतिक दृष्टि से अरेबिया भारत का अंग बन चुका था। इसलिए भारतीय मूल की प्रत्येक वस्तु को अपमानित, अधोपतित एवं नष्ट भ्रष्ट किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पैगंबर मोहम्मद अरबियों को भगवा रंग के कपड़े पहनने को मना करता था। मुस्लिम खंड 4 5173 पृष्ठ 1377। इसके अलावा कुरान के भाष्यकार अब्दुल्ला यूसुफ अली ने द होली कुरान पृष्ठ 1619-20 और रॉबर्ट मोरे ने अपनी पुस्तक द इस्लामिक इन्वेजन पृष्ठ 211 से 215 में माना है कि उस समय अरेबिया, मिस्र, टर्की, यमन, मेसोपोटामिया आदि देशों में चंद्रदेव की नर रूप में पूजा होती थी। चंद्रदेव के अनेक मंदिर भी थे। यह सिद्ध करता है कि उस समय अरब देशों में हिंदू संस्कृति का प्रभाव था। शायद इसलिए प्रारंभ से ही पहले अरबों और बाद में तुर्कों, मंगोलों, अफगानों आदि ने भारत को इस्लामी राज्य बनाने के लिए लगातार अनेक हमले किए, जिनका हिंदू सूरवीर उसका बहादुरी से विरोध करते रहे। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद 570
से 632 AD और पहले खलीफा अबू बकर 632 से 634 AD के काल में भारत पर कोई हमला न हो सका। दूसरे खलीफा उमर 634 से 644 से लेकर पांचवें खलीफा मुवैया 661 से 680 और 695 AD में अल हज्जाज के तक के सभी 10 हमलों को हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। मिस्रा हिंदू रेसिडेंट टू अर्ली मुस्लिम इन्वेंटर्स पृष्ठ 16 से 18। परंतु 711 से 12 में अल हज्जाज के दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। यहाँ ब्राह्मणों के अंधविश्वास एवं बौद्धों और राजा दाहिर के वजीर सिस्कार के विश्वासघात के कारण राजा दाहिर जून 712 मारे गए। पश्चिमोत्तर के काबुल, जाबुल और सिंध के पराक्रमी हिंदू राजाओं ने 600 वर्षों 636 से 1206 AD तक भारत में इस्लामी राज्य स्थापित नहीं होने दिया। मुसलमानों की धोखाधड़ी, छल कपट व विश्वासघात के कारण तथा महाराज पृथ्वीराज चौहान की कपट से हत्या के बाद 1206 से 1757 तक भारत के कुछ भागों में मुसलमान का राज रहा, संपूर्ण भारत में कभी नहीं। इन 500 वर्षों में भी विजयनगरम के राजाओं, राजस्थान के राजपूतों जैसे राणा कुंभा 1430 से 1469, राणा सांगा 1509 से 1529, महाराणा प्रताप 1530 से 1569 आदि तथा छत्रपति शिवाजी 1630 से 1680 एवं गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606, गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 एवं गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 आदि सिख गुरुओं ने मुस्लिम सुल्तानों से संघर्ष किया। अंग्रेजों के राज्यकाल में 1757 से 1947 भी स्वामी जयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि अनेक संतों ने राष्ट्र जागरण किया और सिखों, जाटों, मराठों आदि ने अंग्रेजों का डटकर विरोध किया, मगर खेद है कि इन 700 सालों 1206 से 1947 में हिंदू राजा मिलकर इस्लामी व अंग्रेजी राज्य को समाप्त न कर सके। अंग्रेजों के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ। तब भी मुसलमानों ने खोई सत्ता पाने का प्रयास किया मगर विफल रहे। राष्ट्रव्यापी हिंदू आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई और अंत में अंग्रेजों, मुस्लिम लीग और गांधी नेहरू कांग्रेस ने मिलकर 1947 में हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। हिंदुआ मत भूलो, 1947 में हिंदू भारत आज़ाद नहीं हुआ बल्कि भारत का विभाजन हुआ, जिसका एक भाग पाकिस्तान के नाम से मुसलमानों को दे दिया गया और शेष भारत की सत्ता ईसाई अंग्रेजों से लेकर मुस्लिम परस्त गांधी नेहरू कांग्रेस को दे दी गई। गांधी जी हिंदुओं को सदा विश्वास दिलाते रहे कि वे भारत का विभाजन कभी नहीं करेंगे और बलपूर्वक कहा कि भारत का बंटवारा मेरे इलाज पर होगा, परंतु उन्हीं गांधी जी ने विश्वासघात कर 13 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी में भारत विभाजन का समर्थन किया। फिर भी भारत का विभाजन तत्कालीन कांग्रेस कार्यकारिणी की संपूर्ण सहमति से नहीं हुआ। 157 सदस्यों ने विभाजन के पक्ष में, 29 ने विरोध में, 32 ने तटस्थ रहे। पीड़ा की बात यह है कि जब भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ तो विभाजन से पहले पाकिस्तान और हिंदुओं के बीच हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली क्यों नहीं की, जबकि 1946 में पाकिस्तान के मुस्लिम नेताओं जैसे जिन्ना फिरोज खान, नूर, पीर बख्श, राजा गजनफर अली आदि ने 15 अगस्त 1947 से पहले संपूर्ण हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली पर बल दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो आबादी की अदला बदली को सभी हिंदू मुस्लिम समस्याओं का हल बतलाया, जिसका सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी समर्थन किया, परंतु हिंदू विरोधी नेहरू ने इसे बलपूर्वक अस्वीकार कर दिया। अंत में डॉक्टर मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सच्चाई यह है कि 1947 में हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली न करना भी विभाजन से भी बड़ी भूल थी। यह हिंदू भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र था, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस भारत में बसे मुसलमानों के सहारे लंबे समय तक राज कर सके और बाद में इस एहसान के बदले शेष भारत को भी मुसलमानों को दे सके। इतना ही नहीं, जनसंख्या की अदला बदली न करने के परिणाम स्वरूप लाखों हिंदू पाकिस्तान व बांग्लादेश में कत्ल कर दिए गए या इस्लाम में धर्मांतरित कर दिए गए और आज तो वहाँ हिंदू प्रभावहीन और न के बराबर रह गए हैं। इस नरसंहार के लिए केवल गांधी, नेहरू और कांग्रेस पूर्णतया उत्तरदायी है। आज पाकिस्तान में जो हिंदुओं की दुर्गति हो रही है और शेष भारत के पुनः विभाजन की आशंका दिखाई दे रही है, उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। तत्कालीन हिंदू नेताओं ने भी आबादी की अदला बदली न करने का कोई विरोध नहीं किया और न गांधी ने भी कोई आमरण अनशन ही किया, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए जनवरी 1948 में किया था। चिंता की बात तो यह है कि जिस मुस्लिम परस्त गांधी, नेहरू, कांग्रेस ने भारत का विभाजन किया, वे ही 1947 से लगभग लगातार सत्ता में रहे और शेष भारत के इस्लामीकरण के लिए अत्यंत सक्रिय रहे। उदाहरण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संस्कृति से मुसलमान और हिंदुओं के कटु आलोचक थे। वे हिंदुओं पर आक्षेप लगाते थे कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को हिंदू धर्मनिष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। अगला प्रधानमंत्री नेहरू की पुत्री
इंदिरा गांधी हुई जो मुस्लिम फिरोज खां की मुस्लिम पत्नी थी, जिन्होंने अपने अपने नाम ही बदले, इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा। राजीव गांधी को सोनिया से विवाह करने के लिए मुसलमान से ईसाई बनना पड़ा और वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष एवं केंद्रीय परामर्शदात्री काउंसिल की अध्यक्ष सोनिया गांधी सुपर कैबिनेट के साथ देश की भाग्य विधाता है। दुख की बात है कि भारतीय नेताओं ने एक विदेशी मूल की महिला को देश का सर्वा स्वीकार कर रखा है। क्या ऐसा किसी अन्य देश में संभव है? मुस्लिम नेता तो भारत विभाजन से पहले और बाद में भी शेष भारत को इस्लामी राज्य बनाना चाहते रहे हैं। देखिए प्रमाण। हकीम अजमल खान ने कहा, एक और भारत और दूसरी ओर एशिया माइनर भावी इस्लामी संघ रूपी जंजीर की दो छोर की कड़ियां हैं, जो धीरे धीरे किंतु निश्चय ही बीच के सभी देशों को एक विशाल संघ में जोड़ने जा रही है। F.A. दुर्रानी ने कहा, भारत संपूर्ण भारत हमारी पैतृक संपत्ति है और उसका फिर से इस्लाम के लिए विजय करना नितांत आवश्यक है तथा पाकिस्तान का निर्माण इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसका शिविर यानी पड़ाव बनाकर शेष भारत का इस्लामीकरण किया जा सके। कांग्रेस नेता एवं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने तो पूरे भारत के इस्लामीकरण की वकालत करते हुए कहा, भारत जैसे देश को जो एक बार मुसलमानों के शासन में रह चुका है कभी भी त्याग नहीं जा सकता और प्रत्येक मुसलमानों का कर्तव्य है कि उस खोई हुई मुस्लिम सत्ता को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। मौलाना मौदूदी का कथन है कि मुस्लिम भी भारत की स्वतंत्रता के उतने ही इच्छुक थे जितने कि दूसरे लोग, किंतु वह इसको एक साधन, एक पड़ाव मानते थे, ध्येय या मंजिल नहीं। उनका ध्येय एक ऐसे राज्य की स्थापना का था जिसमें मुसलमानों को विदेशी अथवा अपने ही देश के गैर मुस्लिमों की प्रजा बनकर न रहना पड़े। शासन दारुल इस्लाम शरीयत शासन की संकल्पना के जितना संभव हो निकट हो। मुस्लिम भारत सरकार में भारतीय होने के नाते नई मुस्लिम हैसियत से भागीदार हों। हामिद दलवई का मत है कि आज भी भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान में भी प्रभावशाली गुट है जिनकी अंतिम मांग पूरे भारत में इस्लाम में धर्मांतरण है। बांग्लादेश के जहांगीर खान ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मुस्लिम बहुल कुछ भागों को मिलाकर मुगलिस्तान नामक इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना संजोया है। सऊदी अरेबिया के प्रोफेसर नासिर बिन सुलेमान उल उमर का कथन है कि भारत स्वयं टूट रहा है, यहाँ इस्लाम तेज गति से बढ़ रहा है और हजारों मुसलमान पुलिस, सेना और राज्य शासन व्यवस्था में घुस चुके हैं और भारत में इस्लाम सबसे बड़ा दूसरा धर्म है। आज भारत भी विध्वंस के कगार पर है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र को उठने में 10 वर्ष लगते हैं उसी प्रकार उसके ध्वंस होने में भी लगते हैं। भारत एकदम रातों रात समाप्त नहीं होगा, इसे धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। निश्चय ही भारत नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना वहीदुद्दीन ने 1996 में सुझाव दिया कि मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और आगे चलकर उनमें से एक निश्चय ही भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। पाकिस्तानी जिहादियों का उद्देश्य भी मार्च 1940 का अधूरा कार्यक्रम पूरा करना है, यानी पहले कश्मीर और फिर शेष भारत को इस्लामी राज्य बनाना। इसके लिए न केवल जिहादी संगठनों बल्कि ISI और पाकिस्तानी नेता सेना का भी समर्थन है, क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने पाकिस्तानी सेना को अल्लाह के लिए जिहाद फी सबिलिल्लाह का मोटो का आदर्श वाक्य दिया। इसी प्रकार मरकज दवात उल इरशाद के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा, कश्मीर को भारत से मुक्त कराने के बाद लश्कर तैयबा वहीं नहीं रुकेगा बल्कि भारतीय मुसलमानों जिन पर हिंदुओं द्वारा अत्याचार हो रहे हैं के सहयोग से आगे जाएगा और उन्हें बचाएगा। कश्मीर तो असली लक्ष्य भारत तक पहुंचने का दरवाज़ा है। आखिर में लश्कर तैयबा दिल्ली, तेल अवीव, इजराइल और वाशिंगटन के ऊपर झंडा फहराएगा। मुस्लिम समाज की सभी समस्याओं का हल जिहाद है, क्योंकि सभी इस्लाम विरोधी ताकतें मुसलमानों के विरुद्ध जुट गई हैं। मुजाहिदीन भारतीय क्रूरताओं जो कि निपराधी कश्मीरियों को भयभीत कर रहे हैं के विरुद्ध जिहाद कर रहे हैं। लश्कर के मुजाहिदीन विश्व भर की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी लहजे में उन्होंने 18 अगस्त 2004 को निदा ए मिल्लत में लिखा, वास्तव में पाकिस्तान तो इस महाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक देश है, इसलिए यह कश्मीर बिना अधूरा है। पाकिस्तान भी हैदराबाद, जूनागढ़ और बम्बई, महाराष्ट्र बिना अधूरा है, क्योंकि इन राज्यों ने 1947 में पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी, लेकिन हिंदुओं ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि उन्हें हिंदुओं के कब्जे से मुक्त कराएं और उनके मुस्लिम आबादी को यह आश्वासन दिया जाएगा कि वे पाकिस्तान के एक हिस्से हो जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्ण होने के लिए हमारा यह लक्ष्य है। हम भारत में वाणी और कलम से यह उद्देश्य प्रचारित करते रहेंगे और जिहाद द्वारा उन राज्यों को वापस लेंगे।
शायद इसलिए पाकिस्तानी जिहादियों ने 26/11/2008 को बम्बई पर हमला किया। साथ ही यह ऐतिहासिक सत्य है कि 1947 से पहले सभी राज्यों ने स्वेच्छा से भारत में विलय किया था। जैसे मोहम्मद के अध्यक्ष मौलाना मसूद अजहर, जिन्हें 2000 में हवाई जहाज में बंधक बनाए 160 यात्रियों के बदले छोड़ा गया था, ने कंधार में हजारों लोगों की उपस्थिति में कहा, भारतीयों और उनको बतलाओ जिन्होंने मुसलमानों को सताया हुआ है कि मुजाहिदीन अल्लाह की सेना है और वे जल्दी ही इस दुनिया पर इस्लाम का झंडा फहराएंगे। मैं यहाँ केवल इसलिए आया हूँ कि मुझे और साथी चाहिए। मुझे मुजाहिदीनों की ज़रूरत है जो कि कश्मीर की मुक्ति के लिए लड़ सके। मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक कि मुसलमान मुक्त नहीं हो जाते। इसलिए ओ युवको, जिहाद के लिए शादी करो, जिहाद के लिए बच्चे पैदा करो और केवल जिहाद के लिए धन कमाओ जब तक कि अमेरिका और भारत की क्रूरता समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन पहले भारत को इस्लामी राज्य बनाने की योजनाएं। मुसलमानों ने शेष भारत को इस्लामी राज्य बनाने की अनेक दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं बना रखी हैं। देश दीर्घकालीन प्रमुख योजनाएं हैं बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठियों द्वारा पूर्वोत्तर भारत का इस्लामीकरण, कश्मीर को हिंदू विहीन कर स्वतंत्र मुस्लिम देश बनाना, बांग्लादेश की जहांगीर खां की सन 2000 की योजना अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य के भारतीय क्षेत्र एवं कश्मीर को मिलाकर मुगलिस्तान का निर्माण करना, भारत के लगभग 100 से अधिक मुस्लिम बहुल जिलों को इस्लामी अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र बनाना और कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष मुस्लिम शिक्षण केंद्र स्थापित करना आदि, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भांति इस देश के इस्लामीकरण में सहायक हो सकें। अल्पकालीन इस योजनाओं में मुसलमानों की सरकार से प्रमुख मांगे हैं मुस्लिमों को पिछड़े, पीड़ित एवं बेरोजगार कहकर उनके विकास के लिए अधिकाधिक आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी में आरक्षण, सस्ती ब्याज दरों पर रोजगार ऋण, पुलिस सेना व अर्धसैनिक बलों में नौकरियां, हज यात्रा के लिए आर्थिक सहायता एवं हज हाउसों का निर्माण, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय की PhD स्तर तक की शिक्षा के लिए मुसलमानों को बिना टेस्ट छात्रवृत्तियां, मदरसों के लिए आधुनिकीकरण के लिए अनुदान, वक्फ बोर्डों को आर्थिक सहायता एवं प्रचार माध्यमों में भारत के प्राचीन रक्त रंजित मुस्लिम इतिहास को उदार एवं मुसलमान हितकारी दृष्टिकोण को उचित ठहराना आदि आदि। मुसलमानों की उपरोक्त नीतियों का सामूहिक राजनीतिक एजेंडा एक ही होता है। इसके लिए सभी मुस्लिम सांसद भाजपा के अलावा और असेंबलियों के MLA, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से चुनकर क्यों न आए हों, संसद और असेंबली सत्र शुरू होने से पहले राज्यों की परिस्थिति के अनुसार रणनीति तय करके सरकारों को उसे स्वीकृत करने पर बल देते हैं। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा भारत के इस्लामीकरण में योगदान। विभाजन के बाद शेष भारत को भी इस्लामी राज्य बनाने के मुसलमानों की उपरोक्त योजनाओं को कांग्रेस सरकार द्वारा लागू करना तो उसी समय से प्रारंभ हो गया था जब गांधी नेहरू ने 1947 में भारत और पाकिस्तान की हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली नहीं की और भारतीय मुसलमानों को जानबूझकर यहीं बसाए रखा तथा उन्हें सभी प्रकार के संवैधानिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेष अधिकार तथा भारत को सेक्युलर राज्य बनाए जाने का आश्वासन दिया। और 1947 से ही कांग्रेस आदि सेक्युलर सरकारें मुसलमानों को विशेष अधिकार दे रही हैं ताकि वे संपूर्ण भारत में इस्लामी राज्य स्थापित होने तक उनकी सहायता से राज्य करते रहें। इतिहास साक्षी है कि 1947 से ही कांग्रेस सहित लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकार ने मुसलमानों के एक थोक वोट पाने के लिए भारत के इस्लामीकरण में पूरी ईमानदारी से उनकी शर्तों के सामने आत्मसमर्पण किया और वे सभी प्रकार के संवैधानिक और यहाँ तक कि असंवैधानिक राजनीतिक व धार्मिक विशेष सुविधाएं देती आ रही हैं। देखिए कुछ प्रमाण। धार्मिक सुविधाएं। विश्व के सभी इस्लामी देशों में से कहीं भी मुसलमानों को हज यात्रा के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती क्योंकि हज के लिए आर्थिक सहायता लेना गैर इस्लामी है। परंतु भारत सरकार कुरान 39:9 परंतु भारत सरकार प्रत्येक हज यात्री को हवाई यात्रा के लिए 28,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। हाजियों के लिए अनेक राज्यों में हज हाउस बना रखे हैं। इतना ही नहीं, जिद्दा में हाजियों की सुविधाएं देखने के लिए 2005 से 9 तक 26 से 51 लोगों का एक विशेष दल गया। मानो इसके लिए वहाँ की एम्बेसी काफ़ी नहीं है, जिस पर 8 से 18 लाख प्रति व्यक्ति खर्च आया। वक्फ बोर्ड। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 12 लाख करोड़ की संपत्ति है जिसकी वार्षिक आय 12,000 करोड़ है, फिर भी सरकार वक्फ बोर्डों को आर्थिक सहायता देती है। मदरसा। सरकार ने धार्मिक कट्टरवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली मदरसा शिक्षा को न केवल दोष मुक्त बताया बल्कि उसके आधुनिकीकरण के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए आर्थिक सहायता देती है। फिर भी मुसलमान इन मदरसों को केंद्रीय मदरसा बोर्ड से जोड़ने देना नहीं चाहते। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम में सुझाव व अन्य किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं मानते। पश्चिमी बंगाल सरकार ने 2010 तक 300 अंग्रेजी माध्यम के मदरसा स्थापित करने का निर्णय लिया। सरकार ने अल्पसंख्यकों के संस्थानों जैसे जामिया मिलिया को उच्च शिक्षा में OBC विद्यार्थियों तक के लिए आरक्षण से मुक्त रखा। इसे अल्पसंख्यक संस्था
इलाहाबाद हाईकोर्ट के विरोध के बावजूद अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखने पर बल दिया। अल्पसंख्यकों को कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 लाख वजीफे दिए गए, जबकि ये सवर्णों को नहीं है। केरल सरकार ने मदरसों को मौलवियों के लिए पेंशन देने का निर्णय किया है। बिहार में 10वीं की परीक्षा पास करने वाले प्रत्येक मुस्लिम छात्र को 10,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा। राजस्थान में मुस्लिम विद्यार्थी निजी विद्यालयों में पढ़ते समय भी छात्रवृत्ति ले सकते हैं। फातिमी समिति की सिफारिशों के अनुरूप 1 से 12वीं तक की पुस्तकें उर्दू में तैयार होंगी। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उर्दू में संचालित करने की योजना है। पाठ्य पुस्तकों में पिछली 1998 से 2003 सरकार द्वारा निकाले गए हिंदू विरोधी और मुस्लिम उन्मुख अंशों को दोबारा पुस्तकों में डाल दिया गया। सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 5 क्षेत्रीय केंद्र भोपाल, पुरी, किशनगंज बिहार, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल व मलप्पुरम केरल में खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। अल्पसंख्यकों के एमफिल और पीएचडी करने वाले 756 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के बिना 12 से 14,000 रुपये महीना रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, जबकि अन्यों को सरकारी रिसर्च फेलोशिप पाने के लिए ये परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उच्च प्रोफेशनल कोर्सों को पढ़ने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की फीस सरकार देगी। स्पर्धा वाली सरकारी परीक्षाओं के कोचिंग के लिए फीस भी सरकार देगी। ये सुविधाएं सामान्य नागरिकों को नहीं है। राजनैतिक अल्पसंख्यकों के नाम पर विशेषकर मुसलमानों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया और उनके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 15% बजट रखा गया। 2004 में सत्ता पे आते ही कांग्रेस ने आतंकवाद में फंसे मुसलमानों को बचाने के लिए पोटा कानून निरस्त कर दिया, जिसके फलस्वरूप देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। मुस्लिम पर्सनल कानूनों और शरीयत कोर्टों का समर्थन किया। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हमले के दोषी अफजल खां को फांसी की सजा आज तक लटकी हुई है। 17 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। शायद इसलिए इन्हें रोजगार, ऋण, शिक्षा आदि में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को निकालने में उत्साहहीन है, जबकि वे भारत के इस्लामीकरण के लिए ही यहाँ बसे हैं। वर्तमान में अफजल खां को फांसी दे दी गई है। आर्थिक सच्चर कमेटी द्वारा मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 5,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उनके लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने के लिए एक कारपोरेशन बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रिजर्व बैंक ने आदेश दिया कि वे अल्पसंख्यकों को ऋण देने में उदारता बरतें। इस अभियान की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी काम करेगी। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन 0 से 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग के बजट में से 30% आवंटन मुसलमानों के लिए किया गया है। 13 अगस्त 2006 को सरकार ने लोकसभा में बतलाया कि मुस्लिम प्रभाव वाले 90 जिलों और 338 शहरों में मुसलमानों के लिए विशेष विकास फंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि जब भारतीय मुसलमान सरकारी नीतियों जैसे परिवार नियोजन, समान आचार संहिता, वंदे मातरम गान आदि को नहीं मानते, उल्टे मुस्लिम पर्सनल कानून, शरीयत कोड, इस्लामी बैंक आदि पर बल देते हैं, भारत में अलगाववाद एवं विदेशी आतंकवाद में हर संभव उपाय से सहयोग देते हैं। साहबानो मामले में तो सभी दलों से चुनकर आए मुस्लिम सांसदों ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं माना और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को संविधान तक में परिवर्तन करने का विवश किया और संविधान बदला गया। तो ऐसे में भारत की सेक्युलर सरकारों को धर्म के आधार पर मुसलमानों को किसी प्रकार के विशेष अधिकार देने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। साथ ही जब समस्त भारतीय मुसलमानों को उनकी मांगा अनुसार पाकिस्तान मिल गया तो उनका 1947 के बाद भारत में बसे रहना और कांग्रेस का उन्हें भारत में बसाए रखना दोनों ही पूर्णतया अनुचित एवं अनैतिक है। साथ ही तब मुसलमान भी पाकिस्तान जाने का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि यह उनकी मांगा अनुसार था। ऐसे में भारतीय सरकारों द्वारा उनको कोई विशेषाधिकार देने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने संविधान करते हुए 18 अगस्त 2005 को कहा, राजनैतिक या सामाजिक अधिकारों में कमी को आधार बनाकर भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूहों को निर्धारित करने और उसे मानने की प्रवृत्ति पांथिक हुई तो भारत जैसे बहुभाषी बहुपांथिक देश में इसका कोई अंत नहीं होने वाला। एक समुदाय द्वारा विशेषाधिकारों की मांग दूसरे समुदाय को ऐसे ही करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे परस्पर संघर्ष और झगड़े ही बढ़ेंगे। परंतु वोटों की लालची और सत्ता की प्यासी सेक्युलर सरकार इन चेतावनियों की परवाह नहीं करती। कैसे बनेगा भारत इस्लामी राज्य? यदि भारत की सेक्युलर सरकारें इसी प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही एवं देशभक्त मुख दर्शक की तरह इन देश विरोधी गतिविधियों की अनदेखी करते रहे और हिंदुओं की उपेक्षा को सहते रहे तो 2030 तक यानी हिंदुओं के
2060 तक में अल्पमत होने से पहले ही मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट और शांतिपूर्ण जिहाद द्वारा भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो जाएगा, वह भी किसी सशस्त्र क्रांति व खून खराबे के बगैर। इसका निम्नलिखित कारण है। पिछले 63 वर्षों के चुनाव परिणामों के अनुभव बताते हैं कि सभी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के लिए चुनावों में अधिकतम वोटिंग कुल लगभग 50 से 60% होता है, जो कि प्रत्येक सीट के लिए खड़े अनेक उम्मीदवारों में बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कुल वोटों का 25 से लेकर 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार चुनाव में आसानी से सफल हो जाता है, क्योंकि इन चुनाव में न तो प्रत्येक वोटर को वोट डालना अनिवार्य होता है और न ही चुनाव जीतने वालों के लिए बहुसंख्या 50% से अधिक में वोट पाना आवश्यक है, जो कि किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए आवश्यक होना चाहिए। इसी नीति यानी अल्पसंख्यक 25 से 30% वोटों के सहारे कांग्रेस अभी तक देश में राज करती आई है, उसी नीति को अपनाकर मुसलमान भी सत्ता में आ जाएंगे यदि वे किसी प्रकार लगभग 250 सीटों के लिए 25% वोट सुनिश्चित कर सकें। मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से करीब 2 गुनी गति से बढ़ रही है, अतः 2030 तक यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 20% के करीब हो जाएगी। भारत के इस्लामीकरण के उद्देश्य से आए वर्तमान 4 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए जिन्हें कांग्रेस व सेकुलर पार्टियां भारत में बसाकर नियमित वोटर बना रही हैं की संख्या तब तक बढ़कर 6 करोड़ हो जाएगी। कांग्रेस अब तक जिन 25% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिलों को विशेष सुविधाएं दे रही है, वह अब आगे 15% मुस्लिम आबादी वाले जिलों को भी देगी। तब तक ऐसे जिलों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी, जो कि मिनी पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। आज भी 15 से 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से केवल मुसलमान ही चुनकर आते हैं, चाहे वह किसी भी दल के क्यों न हो। इसके अलावा मुसलमान कुछ जगहों पर मजबूरी के कारण अन्य दलों से गठबंधन कर 25% वोट पाने की कूटनीति अपनाकर सफल होने का प्रयास करेंगे। कुछ जगहों पर तो वे अन्य दल स्वयं ही मुस्लिम नेताओं के पास आते हैं गठबंधन के लिए। यह भी संभावना है कि चुनाव जीतने एवं आवश्यक 20% मुस्लिम वोटर संख्या जुटाने के लिए मुसलमान भारत के अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आकर कम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बस जाएं। इसलिए मुसलमान भारत में अनेक नए वो मुस्लिम पॉकेट बसा रहे हैं। आज भी बंगाल, केरल आदि क्षेत्रों में लंबे समय तक जो कम्युनिस्ट एवं कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, उसमें 20% से अधिक मुस्लिम आबादी का होना बहुत बड़ा कारण रहा है। कुछ क्षेत्रों को तो मुसलमान 2030 तक मुस्लिम अधिसंख्य 50% तक बना देंगे, 50% से ज़्यादा। केरल, जहां कि आज मुसलमानों की 24% आबादी है, के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद ने 27 जुलाई 2010 को दिल्ली में स्वीकारा कि कट्टरपंथी मुसलमान अगले 20 सालों में केरल को मुस्लिम बहुसंख्यक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वे धन और विवाह द्वारा युवकों का धर्मांतरण कर रहे हैं। पिछले 63 वर्षों का इतिहास बताता है कि भारतीय मुसलमान अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए हमेशा के लिए किसी एक ही पार्टी से जुड़े नहीं रहे, बल्कि राज्य की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, मार्क्सिस्ट, भाजपा, टीएमसी आदि से बारी बारी से अपना गठबंधन बदलते रहे। इस प्रकार वे प्रत्येक पार्टी से अपना अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाने के बाद दूसरे के दल का दामन थामते रहे, क्योंकि सभी दलों से आए मुसलमान सांसदों व एमएलओ का एक ही सर्वसम्मत राजनीतिक एजेंडा रहा है, भारत को इस्लामी राज्य बनाना। जब मुसलमान सभी संभव उपायों द्वारा अपनी जनसंख्या 20 से 25% तक बढ़ाएंगे और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हो जाएंगे, तो वे किसी भी राजनीतिक दल से न जुड़कर केवल अपने बलबूते पर केंद्र व राज्य में अपनी सरकारें बना लेंगे, वह भी शांतिप्रिय जिहाद और भारतीय संवैधानिक तरीकों से। 2030 तक ऐसा होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा सभी सेकुलर पार्टियों के कर्ता धर्ता प्रारंभ से ही तथाकथित हिंदू ही रहे हैं। ये हिंदू नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, द्वेष, अहंकार, क्षेत्रवादी व जातिवादी राजनीति के कारण सब कुछ देखते हुए भी इस इस्लामीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। शायद वे यह सोचते हों कि क्योंकि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, सो वे हिंदू राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। उनका ये ऐसा सोचना एक पूरा भ्रम है। यदि उन्हें राष्ट्र धारा से जुड़ना ही होता तो वे पहले पाकिस्तान की मांग और फिर विभाजन के बाद भी भारत में क्यों बसे रहते? क्या ये उपरोक्त कारण निकट भविष्य में भारत के इस्लामी राज्य होने के लिए पर्याप्त नहीं है? इन विभिन्न कारणों से यदि भारत अगले 20 सालों में इस्लामी राज्य हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बात और याद रखने योग्य है, ये कि एक बार भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हो जाने के बाद यहाँ न प्रजातंत्र रहेगा और न सेकुलरवाद, बल्कि धीरे धीरे शरियाई कानून व्यवस्था हो जाएगी। जिस सैनिक अनुशासन और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के कारण देश में जो न्याय सुरक्षा बची हुई है, सुरक्षा व्यवस्था है, इस्लामी राज्य हो जाने पर उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप तब शेष भारत में भी हिंदुओं की स्थिति वर्तमान पाकिस्तान व बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी हो जाएगी। कुछ पाठकों को मेरी यह भविष्यवाणी काल्पनिक लगेगी, परंतु इस्लामी देश में रहने वाले का मेरा अनुभव एवं इस्लाम के 624 AD के बाद से पहले एवं स्वयं अरेबिया में और भारत में
बाद में भारत में सहित विश्व में इस्लामी जिहाद के जो प्रमाण भारत में जिहाद जयदीप सेन हमें मिलते हैं, उनसे मेरे कथनों व निष्कर्षों की पूरी पुष्टि होती है। सच्चाई यह है कि साम्राज्यवादी इस्लाम की कूटनीति, मानसिकता और विश्वव्यापी रक्त रंजित इस्लाम का इतिहास न जानना व उसकी अनदेखी करना ही भारतीयों को सबसे अधिक घातक सिद्ध हुआ है। हमारी सेकुलर सरकारें और मीडिया भी स्वार्थवश भारतीयों को इस इतिहास से अनजान बना रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण आखिर क्यों? सबसे अधिक पीड़ा की बात तो यह है कि जिस भारत की स्वाधीनता व अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्ष तक मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष किया, लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किया और भारत को इस्लामीकरण से बचाया, आज जिन नेताओं को देश की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया वे ही स्वार्थवश कुछ दिन राज करने के लिए भारत का मुसलमानों द्वारा इस्लामीकरण में निर्लजता के साथ सहयोग दे रहे हैं, मुस्लिम हितकारी कानून बना रहे हैं। वे उन करोड़ों देशभक्तों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किए। कांग्रेस एवं अन्य सेकुलर पार्टियों का मुस्लिमों के सामने आत्मसमर्पण एवं वोट बैंक की राजनीति करना देश की भावी स्वाधीनता के लिए चिंता का विषय है। आज सारा देश सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण चिंतित है। क्या देश की सेकुलर पार्टियों को दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान एवं भारत के मुसलमान शेष भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहते हैं? कितने आश्चर्य की बात है कि जब सारा संसार इस्लामी आतंकवाद से लोहा लेने के लिए ठोस एवं प्रभावी रक्षात्मक कदम उठा रहे हैं, वहीं भारत की सत्ता लोलुप सरकार इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक शक्तियों के सामने आत्मसमर्पण कर रही है और स्वेच्छा से अपने देश को विश्व इस्लामी साम्राज्य का अंग बना रही हैं। विश्व इस्लामी आतंकवाद पर नवीनतम शोध रिपोर्ट बता रहे हैं कि आज भारत ही इस्लामी आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है। हमारे नेता सब देशों के सामने भारत में जिहादी आतंकवाद को समाप्त करने का रोना तो रोते हैं और उनमें आतंकवाद समाप्त करने से सहयोग भी मांगते हैं, परंतु स्वयं इस राष्ट्र विरोधी आतंकवाद के विरुद्ध कुछ ठोस कदम उठाने का साहस नहीं करते, क्योंकि सभी आतंकवादी जिहादी मुसलमान ही हैं जिनके वोटों की बैसाखियों के सहारे वे सत्ता में हैं। उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के उत्तरदायित्व को निभाने की अपेक्षा किसी भी प्रकार से सत्ता में बना रहना अधिक प्रिय है। क्या ऐसी स्वार्थी सेकुलर सरकारें का देशवासियों के साथ विश्वासघात नहीं है? अतः ऐसी स्वार्थी व देश विरोधी सरकारों को सत्ता से हटा देना ही उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान का सबसे सरल व एकमात्र उपाय है। तो फिर क्या करें? वर्तमान में हमारी सभी समस्याओं का समाधान महाभारत के उन शब्दों में है जिसने हमने भुला दिया। सर्वे धर्माः राजधर्माः प्रधानाः सर्वे वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ताः सर्वे लोकाः राजधर्मेषु प्रविष्टाः। अर्थात सर्व धर्मों से राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसी से सब वर्णों की पालना होती है। राजधर्म में संपूर्ण विद्याएं निहित है और राजधर्म में सारे लोगों का समावेश है, यानी राज्य सत्ता पाना और उसे पक्षपात रहित न्याय पूर्वक समतावादी व्यवस्था अनुसार लोक कल्याण के लिए चलाना ही राजधर्म है। हमारे राजधर्म का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। उसके स्थापित होने पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा हो सकेगी और उसी के आश्रय में व्यक्ति अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, अन्यथा नहीं। यही बात ऋग्वेद के स्वराज्य सूत्र में कही गई है कि प्रेहाभिः गृह्णीष्णु न ते वज्रोनि यंसन्ते इंद्रनिम्नं ही ते सवोहनो वित्तम जय अपोर्चनत्रु स्वराज्यम। हे वीर, आगे बढ़, शत्रु पर वार कर, उसे परास्त कर दे। तेरे शस्त्र को कोई रोक नहीं सकता। तुझमें शत्रु को झुका देने वाला बल विद्यमान है। आतताई को मारते जिन प्रजाओं को शत्रु ने पकड़ रखा है उन्हें जीत ले और स्वराज्य का आराधक बन। अर्थात हे मनुष्य, तुझमें असीम शक्ति है। इस आत्मविश्वास के साथ संघर्ष कर, विजय प्राप्त कर और अपने देश में स्वराज्य को सुरक्षित रख। अभिष्टने ते अद्रेवो यत्स्था जगच्च रेचते त्वष्टा चित्तवा मन्यन्यदिन्द्र वेवज्जिते भिया चित्रनु स्वराज्यम। बिजली की तरह गरजने वाले वीर, तेरे गर्जन को सुनकर स्थावर जंगम कांप उठेंगे। तेरे शौर्य को देखकर सूर्य तक भय से थर्रा उठेगा। तू सच्चा वीर है। स्वराज्य का आराधक बन, अर्थात वैदिक राज्य के लिए संघर्ष कर। अतः आज की परिस्थितियों में हमारी सबसे पहली आवश्यकता है कि भारतीय राष्ट्रभक्त पहले वर्तमान चुनौती और उसके भावी परिणामों को समझें और फिर उन चुनौतियों से मुकाबला करने का संकल्प लें तथा हम अपने सभी क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय आदि भेदभावों को भुलाकर भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर एक सुदृढ़ वोट बैंक तैयार करने का दृढ़ निश्चय करें। इसके लिए हम गाँव से लेकर नगरों तक समय सीमाबद्ध संगठनात्मक, रचनात्मक एवं परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक कार्यक्रम बनाएं और उसे क्रियान्वित करने में जुट जाएं। इस राष्ट्र चेतना अभियान में
अभियान में प्रत्येक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ता, बौद्धिक वर्ग एवं व्यक्ति सभी अपनी सामर्थ्य अनुसार जुट जाएं, जिसका एकमात्र लक्ष्य हो भारतीय संस्कृति आधारित राष्ट्रवादी सरकार का प्रांतों एवं केंद्र में गठन। इस राष्ट्र रक्षा अभियान में प्रत्येक राष्ट्रभक्त की सहभागिता सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। आज यह राष्ट्रभक्ति ही ईश्वर भक्ति है एवं स्वराष्ट्र रक्षा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। इस्लामिस्तान। महात्मा रामचंद्र वीर एवं स्वामी धर्मेंद्र महाराज। बनवा लिया मुसलमानों ने मार काट कर पाकिस्तान, सत्ता लोलुप बनवा देंगे भारत को इस्लामिस्तान। मुस्लिम बहुसंख्या के कारण सिंध, पंचनद एवं बंग शेष देश से पृथक हो गए, भंग हुए जननी के अंग। गांधी बापू रहे देखते, कटते रहे हिंदू जन, हाय लुटती रही बेटियां बहनें यमनों के हाथों निरुपाय। फिर भी नहीं मुसलमानों से मुक्त हो सका हिंदुस्तान, गांधीवादी ही बनवा देंगे भारत को इस्लामिस्तान। हिंदू राजा श्री हरि सिंह ने विजय किया भारत में राज्य, किंतु समझते रहे जवाहर उनको अछूत अथवा त्याज्य। नेहरू की दुर्मति के कारण हुआ विवादास्पद कश्मीर, हुए पलायित बेबस पंडित, जमे रहे मुल्ले अरुमीर। नित्य जताता है घाटी पर अपना दावा पाकिस्तान, नेहरू पंथी बनवा देंगे भारत को इस्लामिस्तान। 3 कोटि को रोक लिया था बापू ने दे प्यार दुलार, पहुंच रही उनकी संख्या संप्रति 20 कोटि के पार। वोट लोलुपों को आश्रय पा पनप रहे हैं घर में नाग, लगा रहे हैं वही देश में जिहादी जुनून की आग। इनके बल पर ही सक्रिय हैं बर्बर आतंकी शैतान, सत्ता लोलुप बनवा देंगे भारत को इस्लामिस्तान। मुस्लिम तुष्टीकरण देश हित आज बन गया है अभिशाप, सभी दलों में क्रमशः अब यह पनप रहा है भीषण पाप। पाकिस्तान परस्तों की सब करते नित्य नई मनुहार, पर अपने ही घर में हिंदू विवश जी रहे हैं मनमार। देशभक्त नागरिकों का यूं होता कहीं नहीं अपमान, मुस्लिम परस्त बनवा देंगे भारत को इस्लामिस्तान, मुस्लिम परस्त बनवा देंगे भारत को इस्लामिस्तान। जय हिंद, भारत माता की जय।